मेवात क्षेत्र हरियाणा राजस्थान सीमा पर अरावली में पिछले कई सालों तक धड़ल्ले से अवैध खनन होता रहा। अवैध खनन को लेकर खनन माफियाओं ने कई अवैध रास्ते भी प्रशासनिक अधिकारियों से सांठ-गांठ कर बना लिए गए। इस मामले की एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच शुरू की तो बसई में गांव के सरपंच एवं राज्यवाह के कई सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी जेल की हवा खानी पड़ी थी। अभी भी एसीबी इस मामले की जांच कर रहा है, जिसमें फिरोजपुर झरका की तत्कालीन एसडीएम चिनार चहल का भी नाम खूब सुर्खियों में रहा। बता दें कि अरावली पर्वतमाला में केंद्र सरकार द्वारा खनन कार्यों को शुरू करने की चर्चा हुई तो इसका विरोध देश भर में होने लगा। पर्यावरणविद से लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया, जिसके बाद सरकार ने इस फैसले को वापस लेते हुए दो टूक कहा कि अरावली में कोई खनन कार्य नहीं होगा। लेकिन इस खनन कारोबार से खनन माफिया बीते सालों में खूब चांदी कूटता रहा है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की सख्ती के बाद नूहू प्रशासन को कई बार हल्फनामा तक दायर करना पड़ा है। अब मौजूदा दौर में राजस्थान हरियाणा सीमा मेवात में खनन माफिया सख्ती के सामने लाचार दिखाई दे रहा है। निगरानी के लिए हरियाणा पुलिस की एक चौकी बसई में गांव में लगा दी गई है। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से भी समय समय पर निगरानी की जाती है। एसडीएम लक्ष्मी नारायण और डीएसपी अजय सिंह दल बल के साथ समय समय पर अरावली पर्वत का दौरा करते रहते हैं। कुल मिलाकर अवैध खनन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्त रुख अपनाए हुए है, लेकिन राजस्थान में कुछ लीज चालू होने के चलते आज भी हरियाणा में ओवरलोड डंपर आते जाते हुए दिखाई देते हैं। सबसे खास बात तो यह है कि जो किसान अवैध खनन की वजह से पिछले कुछ सालों से परेशान रहे हैं और उनकी सुनवाई तक कोई नहीं करता था, अब उन्होंने भी राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर धूल मिट्टी और रेत दिखाई देता था, अब उस जगह पर गेहूं इत्यादि की खेती हो रही है। कुल मिलाकर अरावली का हिस्सा एक बड़ा हिस्सा हरियाणा नूहू जिले में है। गुरुग्राम से जैसे ही नूहू मेवात की सीमा शुरू होती है और राजस्थान की सीमा तक पूरी अरावली बेल्ट है। अरावली में अवैध खनन की वजह से जीव जंतुओं के अलावा कई प्रकार की जड़ी बूटियां लुप्त हो गई थी। अब सरकार ने माइनिंग कार्यों को 100 फीट ऊंचाई तक के पहाड़ों में मंजूरी पर विचार किया तो इसका देश भर में डटकर विरोध होने लगा। कुल मिलाकर अगर इसी तरह प्रशासनिक सख्ती जारी रही तो अरावली का वजूद बचा रहेगा, वरना खनन माफिया आने वाले कुछ सालों में इसका नामो निशान तक मिटा देंगे। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात का नंबर 1 चैनल मेवात सिटी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। मेरा नाम मुकीम है जी। मुकीम जी, कौन सा ये गांव है जहाँ किस तरह से अवैध खनन हो रहा था पहले, अब बंद है? क्या कहना चाहेंगे, क्या फायदा अब मिल रहा है आपको? पहले तो होता था जी, अब तो फिलहाल बंद है। और बंद होने के कारण काफ़ी फायदा भी है। अभी ये फसल दिख रही है आपको, ये भी है नहीं कहाँ फसल थी इसमें। अब तो गांव को बहुत फायदा। धूल से भी धूल बहुत उड़ती थी, पहले बहुत परेशानी होती थी। अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इस टाइम अभी बंद है। तो आप लोगों ने कोई शिकायत वगैरह पहले लगाई थी? हाँ, पहले शिकायत लगाई थी उस टाइम, पर बाकी हमारी सुनवाई ना हो पाई उस टाइम। कितने कितने रास्ते खनन माफिया ने उस समय बनाए थे राजस्थान सीमा में? अब भी आवाजें ब्लास्ट होते हो? ना, अब तो फिलहाल तो नहीं है। ये 2 रास्ते बनाए थे, एक नांगल वाला, एक ये। कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है? अब कुछ संतुष्ट हैं आप इससे? अभी तो बहुत लोगों को ये कार्रवाई, तो कई अफसर भी गए हैं, गांव का सरपंच भी है और भी है गांव के, कई लोगों पर हो गई है कार्रवाई तो। चर्चा में है। केंद्र ने खनन खोलने की बात कही, चारों तरफ से आवाज उठी। अब सरकार ने फैसला वापस ले लिया है। हमारे जिले में भी अरावली का एक बड़ा हिस्सा है। राजस्थान और हरियाणा सीमा पर अक्सर पुलिस की जो कार्रवाई है वो सख्ती होती रहती है। कभी चौकी बिठाने की बात हो या कई बड़े स्टेप आपकी तरफ से लिए गए हैं। अब क्या हालात हैं वहाँ अवैध खनन को लेकर के और किस तरह से आपकी निगरानी है, क्या है? जैसे कि आपको शुरू से ही आप भी इस निगरानी कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये बड़े लेवल पर मॉनिटरिंग और हो रही है हमारे यहाँ पर अरावली की काफ़ी
समय पहले से ही। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भी रिप्लाई सरकार का गया है। उसी संदर्भ में पुलिस द्वारा वहाँ पर एक चौकी की बसई गांव में चौकी की स्थापना की गई है, टेम्परेरी चौकी, और वो समय समय पर वहाँ मौका पर गश्त करते रहते हैं। और हम भी प्रशासन के साथ काफ़ी विजिट हमने की है, अब भी कर रहे हैं, ताकि अवैध खनन पर रोका जाए। जो भी वहाँ रास्ता बनाया हुआ था जो अवैध रूप से था, तो उसको भी वहाँ पर डिसमेंटल किया गया, तोड़ दिया गया उसको। और इसके साथ साथ वहाँ आवाजाही को बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो उसको जेसीबी के साथ उसको रास्ते को खुदाई करके और बिल्कुल आने जाने के लिए बंद किया गया। ऐसी कोई अपने वहाँ पे कोई कंप्लेंट भी नहीं है। इसके साथ साथ हमारे टीमों द्वारा ड्रोन के माध्यम से भी अवैध खनन के ऊपर कड़ी निगरानी जारी है, और नियमानुसार जो भी छोटे मोटे जो करते हैं उनके खिलाफ हम पुलिस और एनफोर्समेंट विभाग के साथ उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। सर, राजस्थान और हरियाणा का प्रशासन है, दोनों राज्यों की सीमाएं हैं, आपसी तालमेल कैसा है? क्या कोई संयुक्त कार्रवाई की गई? हाँ, पीछे हमारे जो थे नेबरिंग जो थे पुलिस ऑफिसर, उनसे भी हमने मीटिंग की थी इस बारे में, और सूचना का आदान प्रदान अक्सर हमारे द्वारा होता रहता है। और जब उनके द्वारा ये सहायता मांगी जाती है, जो अन्य भी कार्रवाई हमारे प्रशासन के द्वारा अमल में लाई जाती है।